सोनाली फोगाट मर्डर मामले में गोवा पुलिस एक बार फिर से दोपहर तक हिसार में भी सर्च करेगी और यह भी बताया जा रहा है कि हिसार में सर्च खत्म होने के बाद गोवा पुलिस की टीम गुरुग्राम रवाना होगी। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में पुलिस की टीम सोनाली के फ्लैट और गाड़ी की जांच करेगी। तो वहीं पुलिस को उम्मीद है कि फ्लैट और गाड़ी की जांच से इस केस से जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं। सोनाली मामले की जांच के लिए पहुंची गोवा पुलिस की टीम ने हिसार में सोनाली के फार्म हाउस की तलाशी ली और इस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की। साथ ही फार्म हाउस की तलाशी के दौरान भी पुलिस ने अहम जानकारियां मिलने का दावा किया है। तो सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले की जांच लगातार चल रही है और गोवा पुलिस की टीम की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि आखिर ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य इस संबंध में जुटाए जा सकें। तो सोनाली के घर और फार्म हाउस की जांच हो चुकी है। अब अगला और महत्वपूर्ण पड़ाव गुरुग्राम का फ्लैट और वो गाड़ी है जिसमें कई सुराग छिपे हो सकते हैं, कई राज छिपे हो सकते हैं। तो जांच की आंच पहले हिसार अब गुरुग्राम के उस फ्लैट में होगी जिस पर कई राज छिपे हो सकते हैं। और गुरुग्राम के फ्लैट को लेकर तो कई महत्वपूर्ण सवाल भी बने हुए हैं। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं जब से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि आखिर पीए सुधीर सांगवान जो कि गिरफ्तार है उसने गोवा जाने से पहले सोनाली फोगाट के गनमैन को वापस क्यों लौटा दिया था। और दूसरा सवाल तो बना हुआ है, लेकिन सीधा रुख करेंगे। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू ढाका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। रिंकू ढाका जी, जांच क्या आपको लग रहा है सही दिशा में चल रही है? जांच सही दिशा में कैसे चल रही है? यहाँ सिर्फ गोवा पुलिस अपना ये प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली जांच के लिए आई है और अभी तक ये क्लियर हो नहीं पाया है कि जो अपराधी हैं उनसे पुलिस ने क्या कबूल करवाया है, क्या उनकी जो उनकी स्टेटमेंट आई है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। और जो मर्डर हुआ है 22 की रात को और करलिस जो क्लब है और जो होटल में जहाँ ठहरे हुए थे वो रूम उन्होंने 26 को सील किए हैं। तो इन 4 दिनों के दौरान तो बहुत कुछ किया गया है। 4 घंटों में सबूतों को मिटाया जा सकता है, 4 दिन तो बहुत होते हैं जी। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अब परिजनों की मांग यही है कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए। सीबीआई जांच का ही बनता है। इसमें हम कैसे संतुष्टि कर लेंगे इस चीज पे कि ये जांच सही होने लग रही है? जांच कहाँ सही हो रही है? जी रिंकू ढाका जी, पहले इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि जो सोनाली फोगाट के परिजन है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने वाले हैं इस संबंध में। अभी आज के कार्यक्रम में जेपी नड्डा जी आज और कल हरियाणा में रहेंगे, उनके बाद हमारी मुलाकात सीएम साहब से दोबारा हो पाएगी जी। तो क्या एक बार फिर से इस मांग को दोहराएंगे कि सीबीआई जांच करवाई जाए? मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो ये कह चुके हैं कि हमने गोवा सीएम को चिट्ठी लिख के भेज दी है। उन्होंने भी ये कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच करवाएंगे। जरूरत तो इस चीज की है ना, हमारे पास ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो देखने का तरीका है इनमें कि जो 4 दिनों के बाद में करलिस क्लब को सील किया गया, 4 दिनों के बाद में ही वो होटल के रूम सील किए गए हैं और जब डेथ हुई है उसके 12 घंटे बाद तक वो फोन यूज करता रहा है सुधीर सांगवान। तो उसके दौरान तो बहुत कुछ हुआ है। ये सब चीजें सीबीआई ही निकाल सकती है। लेकिन आपने शुरुआत में ये कहा कि ना जाने आरोपियों ने कितने सबूत मिटाए होंगे इस दौरान जो जितने दिन बीते हैं। तो अगर सीबीआई जांच करेंगी तो आपको लगता कि उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा? जी बिल्कुल। फिलहाल आपसे मैं एक और सवाल इसके इधर पूछना चाहूंगा कि आपकी आखिरी बार सोनाली फोगाट जी से कब बातचीत हुई थी? क्या उन्होंने आपको बताया था कि हम गोवा जा रहे हैं? जी नहीं, मेरी आखिरी बात नहीं हुई थी। आखिरी बार मेरी माताजी और 2 बहनें हैं, उनके साथ में उनकी बातचीत हुई थी जी। तो ये इन्फॉर्मेशन कब मिली थी कि सोनाली फोगाट जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है? ये हमें 23 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के करीब, 8:30 पौने 9 बजे के करीब
जी रिंकू ढाका जी, एक छोटा सा सवाल और है, क्या आपको उम्मीद लग रही है कि गुरुग्राम के फ्लैट से और गाड़ी से कुछ सुराग अहम मिल सकते हैं इस केस से जुड़े हुए? नहीं, सुराग तो मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है मौत का कारण, लेकिन यहाँ सिर्फ जांच सिर्फ प्रॉपर्टी की हो रही है जी। जो मर्डर का मेन मोटिव है, उन्होंने मर्डर क्यों किया है उस चीज का तो कोई वो नहीं है, उस चीज की तो जांच ही नहीं हो रही है। उस चीज की जांच तो जो आरोपी है उनका 10 दिन का रिमांड है उसके दौरान जांच होगी, लेकिन वहां से कोई अपडेट नहीं आई है। वहां से जब भी आरोपी हैं वो ही बताएंगे कि क्या सिस्टम था, क्या क्यों किया। जी, लेकिन आपका अपना अनुमान क्या है, किस वजह से ये सब किया होगा, क्या मोटिव लगता है आपको? ये अब जो गोवा प्रशासन है इतने दबाव में है, वो सीबीआई जांच के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं बार बार। उनके कभी वो कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच होगी या पुलिस प्रशासन सही काम कर रहा है, ऐसा वो दबाव में है, वो भी दबाव में है। तो दबाव में है तो इसका कारण कुछ बड़ा है, तभी खुल के सामने नहीं आ रहा। ठीक है। और जी रिंकू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।